हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल बीकन। तो जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी कि स्टेट क्या होता है, तब आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि ओरिजिन ऑफ स्टेट कैसे हुआ, स्टेट हमारे सामने किस तरीके से आया। तो इसके लिए अलग अलग थियरीज़ दी गई हैं। आज हम उन्हीं थियरीज़ के बारे में बात करेंगे और हमारा जो पहला सेशन होने वाला है ओरिजिन ऑफ स्टेट की थियरीज़ के रिगार्डिंग वो होने वाला है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कितने तरीके की थियरीज दी गई हैं। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारा हो जाएगा कि स्टेट कैसे हमारे सामने आया। अगर अभी तक आपने पुराना वीडियो लेक्चर नहीं देखा है जिसके अंदर हमने बात करी थी कि स्टेट क्या होता है, स्टेट का मतलब क्या होता है और आज के समय पे स्टेट हमारे सामने किस तरीके से आ रहा है, तो आप पहले वो वीडियो लेक्चर देख लीजिए और फिर इसके ऊपर आइएगा। पहली यहाँ पे थियरी बताई गई डिवाइन ओरिजिन थियरी कि ये जो स्टेट आपके सामने दिख रहा है, ये जो संस्था दिख रही है, ये हमें डिवाइन ओरिजिन से मिली है, मतलब ऊपर वाले ने दी है। दूसरी हम देखते हैं फोर्स थियरी, जिसके अंदर ये कहा गया कि फोर्सफुली स्टेट को बनाया गया। तीसरी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी, जिसको हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। अगला है इवोल्यूशनरी थियरी, जिसको हम अगले वीडियो लेक्चर के अंदर डील करेंगे कि इवोल्यूशन के थ्रू ये जो स्टेट है हमारे सामने आया है। लास्ट इज मार्क्सियन थियरी कि मार्क्सिस्ट व्यू क्या है स्टेट के ऊपर, वो इसे किस तरीके से देखते हैं। तो अब जानते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी क्या है। कि जैसे आप नाम समझ सकते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी, सोशल मतलब सामाजिक रूप से, कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक संधि हुई, तो एक संधि के थ्रू क्या है, सामाजिक संधि के थ्रू जो स्टेट है वो हमारे सामने आया। इसके अलग अलग प्रोपोनेंट्स हैं। सबसे पहला प्रोपोनेंट हम देखते हैं थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक एंड लास्ट इज जे रूसो। तो इन्होंने ये थियरी दी कि एक कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से आपके सामने जो स्टेट है वो आया है। तो क्या कहना चाहते हैं कि स्टेट जो है इंसान के एक डेलिब्रेट इंटेंशन का रिजल्ट है, कि इंसान ने जो है जानबूझ के कोशिश करी, इस तरीके का एक एग्रीमेंट बनाया जो कि प्री सिविल सोसाइटी को क्या कर दिया, उसने सिविल सोसाइटी बना दिया, प्री पॉलिटिकल सोसाइटी को उसने पॉलिटिकल सोसाइटी बना दिया। तो यहाँ उन्होंने एक चीज़ की बात करी जो थी कि स्टेट ऑफ नेचर। तो स्टेट ऑफ नेचर को अगर मैं आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूँ तो ये सिर्फ इतना कहना चाहता है कि एक ऐसी प्रकृति की अवस्था थी जिसमें हर एक इंसान दूसरे इंसान का दुश्मन हुआ करता था। जैसे जैसे समय बीता सबको लगा कि हम तो क्या रह रहे हैं, फियर में रह रहे हैं, डर में रह रहे हैं, तो हमारे लिए बेस्ट क्या है कि हम एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, एक अग्रीमेंट कर लेते हैं जिसके थ्रू होगा क्या कि हम सब लोग अग्री कर लेंगे कि हम शांति से रहेंगे और एक स्टेट की हम क्या है स्थापना कर देंगे। उसे ही क्या कहा गया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी कहा गया। तो यहाँ एक अजम्पशन क्या था, जो सबसे मेजर अजम्पशन है इस थियरी के अंदर, जैसे हर एक थियरी में कुछ ना कुछ अजम्पशंस होते हैं, वैसे इसी थियरी के अंदर अजम्पशन था कि जो लोग हैं वो स्टेट ऑफ नेचर में रहते थे, प्रकृति की अवस्था में रह रहे थे जहाँ हर इंसान दूसरे इंसान का दुश्मन था। वहाँ पे ना किसी प्रकार का लॉ था, ना किसी प्रकार की अथॉरिटी थी, ना ही किसी प्रकार की गवर्नमेंट वहाँ पे पाई जाती थी। सब लोग जो हैं एक फियर के अंदर रह रहे थे। इसी के लिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और जो स्टेट है, नेचर की स्टेट जो है उससे बाहर निकलते हुए एक पॉलिटिकल सोसाइटी बना लेंगे। किस चीज़ के लिए, ताकि उन्हें मिल पाए राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी। तो जो कांस्टेंट इनसिक्योरिटी का फेज था उससे बाहर निकलना चाहते थे, कारण ये था। और क्या चाहते थे, क्या अपने लिए चाहते थे, राइट टू लाइफ, अपनी जीवन का अधिकार चाहते थे, आज़ादी का अधिकार चाहते थे, और जो उनके पास संपत्ति है उसे कोई भी ना छीन पाए। तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि इन्होंने ये स्टेट बनाया ताकि कोई भी इंसान उनके अधिकार छीनने की कोशिश करे तो स्टेट उन्हें क्या करे, पनिश करे। ठीक है, अब जानते हैं कि लिमिटेशंस क्या क्या हैं, कि क्रिटिसाइज कैसे किया गया। वैसे हम आने वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर हर एक थिंकर जो है, जैसे कि हमने बात करी थॉमस हॉब, जॉन लॉक और रूसो, इन तीनों की जो थियरीज थी अलग अलग थी, उन्हें डिस्कस करेंगे एक सेपरेट वीडियो लेक्चर के थ्रू। बट अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि कोई एक कॉमन ग्राउंड नहीं है कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट के बीच में, जो बहुत सारे इश्यूज़ हैं उनके रिगार्डिंग, जैसे कि स्टेट ऑफ नेचर कैसा होगा और जो राजा बनेगा वो कैसा बनेगा। तो हॉब्स ने कहा कि एक ओमनीपोटेंट स्टेट होगा, एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी। हॉब्स का स्टेट क्या कहता है, कुछ भी किया जा सकता है। लॉक क्या कहता है, लॉक कहता है एक लिमिटेड स्टेट होगा जिसके अंदर पॉलिटिकल सॉवरेनिटी होगी। और रूसो बात करता है डेमोक्रेटिक स्टेट की।
रूसो बात करता है जनरल विल की, पॉपुलर सॉवरेनिटी की। तो रूसो को फादर ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी भी कहा जाता है बहुत बार, क्योंकि ये जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक सेटअप देख रहे हैं इसके अंदर भी तो जनरल विल की बात हो रही है, लोगों के विल की बात हो रही है, तो पॉपुलर सॉवरेनिटी की। तो किस तरीके की स्टेट ऑफ नेचर थी, उसमें तीनों के बीच में कोई कॉमन एग्रीमेंट नहीं था। कितने तरीके के इश्यूज थे उसके ऊपर कोई कॉमन एग्रीमेंट नहीं था। जो स्टेट बनेगा वो कैसा बनेगा उस पर कॉमन एग्रीमेंट नहीं था। अगली चीज़ ये आती है कि इसके अंदर बताया जाता है कि बैड हिस्ट्री है, बैड लॉ है और बैड फिलॉसॉफी है। ये 3 बैड इसके अंदर जो है स्पेसिफाई किए जाते हैं। तो बैड हिस्ट्री की बात करें तो क्या हमारे पास कोई ऐसा प्रूफ है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कभी भी हुआ था? तो हमारे पास ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कभी भी हमारे सामने आया हो। दूसरी चीज़, बैड लॉ की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया इन तीनों द्वारा और वो था इररिवोकेबल। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो इररिवोकेबल है वो अपने आप में लॉ के आधार पे ही खराब हो जाता है, लॉ के आधार पे ही वो बैड माना जाता है। नेक्स्ट इज बैड फिलॉसॉफी। बैड फिलॉसॉफी क्या कहता है? पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आई कहाँ से? एक दिन अचानक से आप उठे और आपने बोला कि स्टेट बना देंगे। एक दिन पहले तो आप एक दूसरे के जान के दुश्मन पड़े हुए थे। तो आप मुझे ये बताइए कि ये स्टेट आई कैसे, ये पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आई कैसे? ये अपने आप में एक सोर्स ऑफ क्रिटिसिज्म हो सकता है, यहाँ पे भी क्रिटिसाइज किया जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है क्रिटिसिज्म किए गए सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी के। बट बहरहाल इसका हमारे पास अचीवमेंट क्या था? तो अचीवमेंट सबसे पहला तो ये है कि इसने जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है उसका एक तरीके से बेस बनाया, जिसके अंदर ये बताया गया कि लोगों का कंसेंट ज़रूरी है। स्टेट जो है वो प्रोडक्ट है लोगों के कंसेंट के द्वारा। और दूसरी चीज़ जो है, डिवाइन ओरिजिन से हट के हम अलग आए। डिवाइन ओरिजिन क्या करता है? जब किसी भी चीज़ को आप डिवाइनिटी के साथ जोड़ देते हैं तो उसे क्रिटिसाइज कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए क्या है, एक ऑल्टरनेटिव थियरी मिली हमें ओरिजिन ऑफ स्टेट की। तो ये इसकी इम्पॉर्टेंस रही है हमारे सामने। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा और आपको समझ आया होगा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी क्या है। अगले वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे इवोल्यूशनरी थियरी की। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। Thank you.